नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा के एसडी मंदिर में, जहां पर जन्माष्टमी पर्व बहुत ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो यहां पर झांकियां लगाई गई हैं वो मनमोहक है। जहां पर जितने भी लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं वो उनका मन मोह रही है। यही झांकी यहाँ पर नहीं बल्कि और भी झांकियाँ यहाँ पर लगी हुई है। आइए आपको एक के बाद एक झांकी दिखाते हैं कौन कौन सी झांकी है और कैसी कैसी झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई है। हम आपको बता दें कि लंबे समय के बाद लगभग 2 साल के बाद यहाँ पर इस तरह का माहौल दोबारा देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना संकट काल की वजह से इस तरह की झांकियाँ नहीं लगा जा सकी थी और आज यहाँ पर जन्माष्टमी पर्व है जो धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये झांकी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो यहाँ पर गुजरिया बनाई गई है उनके मटकियों में माखन है और माखन जो श्री कृष्ण है वो ऊपर से माखन उठा रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। जो कई बार सुनने भी आया है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो माखन चोर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा हम अगर देशभक्ति की भी बात करें तो यहाँ पर देशभक्ति का जो जज्बा जगाती है वो यहाँ पर एक झांकी लगाई गई है, जहाँ पर एक जो फौजी है हमारे देश का जवान है वो जो देश के दुश्मन है उनको यहाँ पर मार देते हैं, उनकी जो यहाँ पर वध किया हुआ है। इसके अलावा हम चलते हैं जो दूसरी झांकी है शीश के दानी भगवान आप देख सकते हैं किस तरह से जो अपना शीश का दान उन्होंने दिया था और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप यहाँ पर है। अब आइए आपको दिखाते हैं जो पूतना वध। लगभग जब भी बात आती है श्री कृष्ण भगवान की तो पूतना वध का जिक्र अक्सर देखने को मिलता है। देखिए आप किस तरह से जो पूतना है ये झांकियाँ यहाँ पर एसडी मंदिर घरौंडा में लगाई गई है। आज जन्माष्टमी का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे मंदिरों की तो वहाँ पर भी इस तरह की झांकियाँ जो कार्यक्रम है, डांस की बात की जाए या फिर धार्मिक कार्यक्रम है वो हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु है वो नाच कर खुशियाँ मना रहे हैं, गा कर खुशियाँ मना रहे हैं। कहीं पर संकीर्तन चल रहे हैं तो कहीं पर जागरण का भी माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की है झांकी, जो नन्हे मुन्ने यहाँ पर बच्चे हैं वो भगवान को झूला झुला रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत ही मनमोहक झांकियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज जन्माष्टमी का जो माहौल बना हुआ है वो एक बहुत ही अच्छा नज़ारा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो ये मोशन पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर माँ शेरावाली की जो है तस्वीर लगी हुई है, साथ में जो शेर है वो यहाँ पर मोशन कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसके अलावा हम चलते हैं दूसरी झांकियों की बात करें तो यहाँ पर भगवान गणेश माता पार्वती की यहाँ पर झांकी लगाई गई है। मनमोहक दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और हम आपको बता दें कि ये जो नज़ारा है एसडी मंदिर घरौंडा का है और लंबे समय से यहाँ पर कोरोना संकट काल की वजह से इस तरह की झांकियाँ है जो वो नहीं लग पाई थी, लेकिन अब के बाद यहाँ पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। हम आपको अब दिखाने वाले हैं किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण है वो जेल से जब उनका जन्म होता है तो वासुदेव किस तरह से उनको लेके जाते हैं और क्या कुछ नजर आता है, आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था तो उसके बाद की घटनाएं काफ़ी दिलचस्प रही है। हमारे साथ यहाँ पर घरौंडा एसडी मंदिर के जो पंडित हैं गोविंद राम जी वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरह का वृतांत था, कैसे यह घटनाक्रम हुआ था और किस तरह से जो भगवान कृष्ण है वो वहाँ तक पहुँचे थे। जी, किस तरह से जो यह वृतांत है आप भक्तों को बताना चाहेंगे? देवकी के भाई थे राजा कंस जी, और उन्होंने जैसे ही देवकी की डोली विदा करके जा रहे थे तो उनको आकाशवाणी हुई, करे कंस तो जिस बहन की अपनी डोली विदा करने के लिए जा रहा है उसका जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। तो जैसे ही उसी दिन से आकाशवाणी सुनते ही उस कंस ने देवकी और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया था। तो जैसे ही उस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था, 7वां पुत्र जो देवकी के घर में आया वो भगवान ने अपनी योग माया से और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। जैसे ही 8वां बालक देवकी जी के गर्भ में आए भगवान कृष्ण, तो जैसे ही उनका प्राकट हुआ आज के दिन भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। लेकिन उससे पूर्व भगवान नारायण हरि ने
चतुर्भुज रूप धारण करके और देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं आपका पुत्र बन करके आ रहा हूँ। तो देवकी और वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप पुत्र बन करके आ रहे हैं तो इस चतुर्भुज रूप में मत आना, दो भुज रूप में आना। तो कहने लगे कि वन की हे माता, मैं आपका पुत्र बन करके दो भुज रूप में ही आऊँगा, लेकिन मेरे को आप इस मथुरा की जेल में मत रखना। यहाँ से मथुरा की जेल से ले जा करके और मेरे को नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचा देना। उन्होंने जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु ने जैसे बताया तो देवकी और वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी लगी हुई हैं और 7 ताले, हम 7 तालों के भीतर हम जेल में बंद हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप धारण करके कहा कि बाबा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये काम मेरा है। तो जैसे ही आज के दिन भगवान कृष्ण का प्राकट होते ही उनके हाथों की हथकड़ी, पाँवों की बेड़ी सब अपने आप खुल गई, सब ताले अपने आप खुलते चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को और बाल रूप में और वसुदेव जी ने अपने सिर पर एक पात्र में रख करके और यमुना पार करके गोकुल में पहुंचा दिया। लेकिन वहाँ से कहा कि माता यशोदा के कन्या उत्पन्न हुई थी और उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस लौट करके मथुरा की जेल में आ गए। तो मथुरा की जेल में आते ही जैसे ही अब वो उसमें प्रातःकाल होते ही कंस को पता लगा कि देवकी का 8वां पुत्र न होकर के पुत्री पैदा हुई है। लेकिन जैसे ही कंस आया तो कंस जैसे ही उस पुत्री को मारने लगा तो पैर पकड़ करके पछाड़ने लगा तो वो कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और कहती है, अरे मूर्ख, तू मेरे को मार करके क्या लेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। इसीलिए आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने जो है रात्रि के ठीक 12 बजे और जो है जन्म लिया है, भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए आज के दिन ही। इसीलिए उस परंपरा को आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सब अपने भक्तों के द्वारा मनाते हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल, जो यहाँ पर वृतांत पंडित जी ने सुनाया है, हम आपको बता दें कि जो झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई है वो उसको, उस दृश्य को दिखाने के लिए लगाई गई है। ये वो जेल है जिस तरह से जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके बाद जो यमुना पार करके भगवान वासुदेव वो चले थे तो उसका दृश्य भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोकरी में भगवान श्री कृष्ण है और जो यमुना का दृश्य यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जल भरा हुआ है, एक जो पॉलीथीन है वो टैंक यहाँ पर बनाया हुआ है और जो वासुदेव है वो टोकरी में उठाकर भगवान श्री कृष्ण को रखे हुए हैं और उनके साथ जो जिस समय वासुदेव जमुना पार कर रहे थे तो उस समय काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो बारिश से बचाने के लिए शेषनाग स्वयं वहां पर आए थे और उन पर अपनी छत्र छाया कर ली थी। इसके बाद जब यमुना पार करके वासुदेव पहुंचते हैं नंद बाबा के गांव, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो दृश्य है जहाँ पर यशोदा लेटी हुई है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को उनके साथ सुला दिया जाता है और जो कन्या रूप उनका होता है उसको लेकर वो यहाँ पर चले जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो दूसरे मंदिर है, देवी मंदिर की बात की जाए या फिर शिव मंदिर की बात की जाए तो वहाँ पर भी बड़ी ही धूमधाम के साथ आज हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। नज़ारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो भी भक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। इसके अलावा जो भक्त आज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को झुलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने किस तरह से उत्साह दिखाया है, किस तरह से बातचीत की है, वो हमने सुनी है। और इसके अलावा जो यहाँ पर पंडित गोविंद राम है, उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने जन्माष्टमी पर्व को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। यस, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और हम इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हम एसटी मंदिर में आए हैं और हमने यहाँ पर सुंदर सुंदर झांकियाँ भी देखी हैं और हम अपनी पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और हमारे घर पर भी लड्डू गोपाल हैं, उनकी भी हम अच्छे से आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। जी, ये एसडी मंदिर में जैसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये 2 साल से जैसे कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो रहा था कुछ भी, और अब बिल्कुल दिन में जैसे 12 जब तक चांद नहीं देखते तब तक जैसे श्री कृष्ण जी जब तक होता नहीं दर्शन करते हैं, दिन में घूमते हैं, अच्छे
और डेकोरेशन और वैसे बहुत ही शाम को भी धूमधाम बहुत से- अच्छा धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे जन्माष्टमी जन्माष्टमी का माहौल इतना अच्छा है, लोगों में भगवान जी के प्रति श्रद्धा है। 2 सालों से कोरोना के कारण जन्माष्टमी हम मना नहीं सके, इस पर लोगों में इतना आप देखो कितना रश है, लोग कितने आ जा रहे हैं, लोगों में श्रद्धा और भावना है, बड़े दिल से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और झांकी सुंदर सुंदर झांकियों के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों में बड़े ही उल्लास के साथ में, बड़े हर्ष के साथ में जी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से 3 साल हमारे श्री सनातन धर्म मंदिर में और जो है जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। तो इसके पश्चात आज 3 साल के बाद में बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में जो सभी भक्तों में एक ऐसा नूर है और ऐसा अपने को एहसास कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी का हमारे का आज ही प्राकट हुआ है। बड़े उल्लास के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम वेद परंपरा के अनुसार आज जो है श्री कृष्ण भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का जन्म उत्सव हम सब, क्योंकि 12 बजे से हमने झूला झुलाना शुरू कर दिया है। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह का हम पाठ रखते हैं, उसका भोग भी पड़ता है जी, क्योंकि हमने आज 12 बजे से हमारे यहाँ सत्संग शुरू हो गया है और 3 बजे तक सत्संग चलता रहा है। उसमें श्रीमद् भागवत सप्ताह का भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का प्राकट तो भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था, लेकिन सभी भक्तजन बड़े हर्षोल्लास के साथ में और ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। एचडी मंदिर की जो ये झांकी आप देख रहे हैं, लड्डू गोपाल, बड़ा ही भव्य रूप यहाँ पर दिखाया गया है और हाथ में लड्डू है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लड्डू गोपाल को झुला रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा यहाँ पर है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो जन्माष्टमी का इतना उत्साह है लोगों में, श्रद्धालुओं में, कि वो नाच कर गा कर अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। हम आपको वो भी नज़ारा दिखाते हैं।